सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, पर हो आग, ये आग जलनी चाहिए। यहाँ इतनी बड़ी प्रतिभाएं, इन्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं मूल रूप से इनकम टैक्स का वकील हूँ। पिछले 53 साल से प्रैक्टिस में हूँ और 60 साल की उम्र में जब सरकारी आदमी रिटायर होकर के और घर बैठता है, मैंने तब एक अखबार में लेख पढ़ा जिसमें पानी की समस्या को बताया गया था, और आज जो टीवी पे अखबार में हम देखते हैं वो सब उसमें पढ़ा, और वो आग जल उठी मेरे सीने में कि इतनी भयावह स्थिति होने वाली है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और मैंने एक स्कूल से बच्चों को जागृत करके इस अभियान को शुरू किया। अब तक 500 से अधिक स्कूल कॉलेज में, कथा कीर्तन में या ऐसे किसी भी आयोजन में मैं लोगों को डायरेक्टली संबोधित कर चुका हूँ। टीवी मीडिया के माध्यम से अब तक मेरा अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को मैं जल संरक्षण का महत्व बता चुका हूँ। साथियों, वास्तव में जब हम कुछ करने की सोचें तो उसमें छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। चिंगारी, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, गिरती है शॉर्ट सर्किट से और रास्ते में बुझ जाती है, लेकिन यदि वो नीचे गिर जाए और किसी ज्वलनशील पदार्थ पर गिर जाए तो भयावह आग भड़क उठती है, और कई बार इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, कितने लोग उसमें मर जाते हैं। वो चिंगारी यदि हर व्यक्ति अपने अंदर पैदा कर ले तो इस देश में जो विश्व गुरु बनने की बात है उसमें सालों नहीं लगेंगे, बल्कि जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें देर नहीं लगेगी और भारत विश्व गुरु होगा। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, उसके साथ मेरा एक निवेदन है कि आप स्वयं तो करते ही हैं, कार्यकर्ता पैदा करें अपने जैसे और लोगों को, यानी उस चिंगारी को, उस आग को दूसरे लोगों में पैदा करें ताकि वो लोग और काम कर सकें और हमारी ये टीम सैकड़ों की बजाय हजारों लाखों में हो जाए और देश का हर नागरिक ये देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान करने लगे। कोई आदमी किसी भी क्षेत्र में काम करता है, उसे उस क्षेत्र में अपने आप को तो आगे बढ़ाए। मैं अपने बारे में बताया हूँ कि जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, आर्थिक अभाव के कारण मैं पुरानी किताबें खरीदकर और उन्हें बेच करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। मैंने सड़क पे खड़े होकर लॉटरी की टिकटें बेची हुई हैं, मुझे कोई गम नहीं ये बताते हुए, लेकिन उसी समय से एक आग थी अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है। और मैं कहीं प्राइवेट पढ़ते पढ़ते मैंने ला तक किया और अपनी लाइन में मैं जहाँ तक ऊपर एक वकील टैक्स का जाता है ट्रिब्यूनल तक, वहाँ तक जाता रहा हूँ। और 15 साल पहले ये जो एक नई चिंगारी पैदा हुई, आज उस चिंगारी वो एक आग का रूप ले चुकी है और सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो कुछ काम इस लाइन पर कर रहे हैं। 17 प्रांतों में पर्यावरण प्रेरणा के नाम से मैंने एक संस्था बनाई है, जो जल 40 आपको दिया है, उसके पीछे उसका विवरण है। 17 प्रांतों में वो संस्था काम कर रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो हम ये करें, यानी किसी काम को करते हुए, अभी जैसे मैडम ने बताया कि एक जोश और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में निराशा कभी नहीं आनी चाहिए। एक मकड़ी नीचे गिरती है, फिर उठती है, फिर, और वो आखिर में
छत तक चली जाती है। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर एक कहानी हमने पढ़ी जिसमें वो राजा 9 बार युद्ध हार चुका और वो एक कमरे में बैठा था। उसने मकड़ी को देखा, थोड़ा चढ़ी, गिर गई, फिर चढ़ी, फिर गिर गई, यानी वो प्रयास करती रही और अंत में छत तक चढ़ ली गई। वो खड़ा हुआ उसी समय और उसने अपनी सेना में वो जोश भरा और वो युद्ध जीत गया। तो हम अपने आप में ये मान करके चलें कि विश्वास के साथ और आशा के साथ आगे बढ़ते रहें। समय का अभाव है, मैं बहुत बोल चुकता हूँ, लेकिन तो आप सबके बीच आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। नए नए क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से एक जानकारी हुई और मैं समझता हूँ आपके पास जो जल चालीसा है उसे आप पढ़ना, अपने कमेंट्स उस पर नंबर है मेरा, उस पर ज़रूर देना और उसका वो PDF भी आप के इस ग्रुप में है, उसे आप जितना ज़्यादा शेयर कर सके। जल नहीं तो जीवन नहीं, जल बचेगा तो कल बचेगा, यानी जीना है, अगली पीढ़ी को आपने जीवन दान देना है तो जल बचाना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।